क्या आपको वाकई ये लगता है कि आज ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर महज एक इत्तेफाक से आई है? नहीं, ये इत्तेफाक हरगिज नहीं है, बल्कि ये इस रब का खास इशारा है जो आपकी खामोश चीखों को सुन रहा था। आज आप थक चुके हैं ना, इस दुनिया की भीड़ में, अपनों की बेरखी में और अपने ही अंदर मचलती हुई इस बेचैनी से लड़ते लड़ते अब आपका दम घटने लगा है। आपको लग रहा है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, हर दरवाजा बंद हो चुका है और शायद आपकी दुआओं में अब वो असर नहीं रहा, या मुआज़ल्लाह आपका रब आपसे नाराज हो चुका है। मगर रखिए, जरा रखिए और मेरी बात को अपने दिल के कानों से सुनिए, क्योंकि आज जो बातें मैं आपसे करने वाला हूँ वो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होंगी। आपने अक्सर सोचा होगा कि इतनी इबादत और इतनी दुआओं के बावजूद ये मुश्किलात खत्म क्यों नहीं होते, क्यों आपकी रातों की नींद हराम हो चुकी है और क्यों आपका दिल हर वक्त एक अनजाने से खौफ और बोझ में मुब्तला रहता है। यकीन जानिए, आज की इस वीडियो का एक एक लफ्ज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए चुना गया है, जैसे कुदरत ने खास आपके जख्मों पर मरहम रखने के लिए ये इंतजाम किया हो। मैं आज आपको वो राज बताने वाला हूँ जो आपके बिखरे हुए वजूद को दोबारा जोड़ देंगे और आपको इस सुकून की तरफ ले जाएंगे जिसकी तलाश में आप बरसों से भटक रहे हैं। अगर आप आज भी यहाँ से पलट गए तो शायद आप इस खामोश पुकार का जवाब खो देंगे जो कई दिनों से आपके सीने में गूंज रही थी। इस वीडियो को आखिर तक देखना अब आप पर लाजिम है, इसलिए नहीं कि ये मेरी ख्वाहिश है, बल्कि इसलिए कि शायद आपकी हर मुश्किल का हल और आपके हर सवाल का जवाब इसी पैगाम में छिपा है जो अब आपके सामने खुलने वाला है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि अब जो हकीकत आप पर जाहिर होने जा रही है वो आपकी सोच और आपकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देगी। मेरे अजीज साथियों, क्या आप भी किसी मौजज़े के इंतजार में हैं? क्या आप भी हर रोज इस उम्मीद पर आंख खोलते हैं कि शायद आज कुछ ऐसा हो जाएगा जो मेरी बिखरी हुई जिंदगी को समेट देगा और मेरे सारे दुख पल भर में दूर कर देगा? अगर आप आज उस मकाम पर आ गए हैं कि आपके हाथ तस्बीह पर चलने लगे हैं, अगर आपके माथे पर सजदों के निशान गहरे होने लगे हैं, अगर आपने कुरान पाक की तलावत में अपना सुकून ढूंढ लिया है और दरूद पाक की खुशबू आपकी सांसों में बसने लगी है, तो याद रखिए कि मौजज़ा तो शुरू हो चुका है। आपका इस्तिग़फ़ार तक आ जाना, आपका तहज्जुद की तन्हाई में उसके सामने झुक जाना और आपका सिदक़े के जरिए उसकी रिज़ा तलाश करना, ये सब इस बात की गवाही है कि अल्लाह ने आपको चुन लिया है। लेकिन यहाँ एक बहुत बारीक निकता है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। हम इबादत तो शुरू कर देते हैं, मगर हमारा दिल अब भी एक अनजाने डर में रहता है। हम सुबह तो यकीन के साथ अल्लाह पर सब कुछ छोड़ देते हैं, मगर शाम होते होते मनफी सोचें हमें दोबारा घेर लेती हैं। हम खुद को ये कहकर हलकान करते रहते हैं कि पता नहीं मेरा काम होगा या नहीं। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, जैसे नमाज 5 वक्त पाबंदी से पढ़ने से कायम होती है, बिल्कुल वैसे ही तवक्कुल भी हर लम्हा और हर हाल में यकीन रखने से कायम होता है। ये नहीं हो सकता कि आप सुबह तो मोमिन बनकर तवक्कुल करें और रात को नामीदी की चादर ओढ़कर सो जाएं। तवक्कुल वो मजबूत रस्सी है जिसे एक बार थाम लिया जाए तो फिर तूफान की लहरें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आप इबादत की हर सीढ़ी चढ़ आए हैं, अब बस एक आखिरी फासला बाकी है और वो है तवक्कुल की डोरी। अपने यकीन को वैसा ही मजबूत करें जैसा आप अपनी नमाजों को करते हैं। जब आपका तवक्कुल इस मकाम पर पहुंच जाएगा कि हालात चाहे जितने भी खराब क्यों ना हों, आपका दिल ये कहेगा कि मेरा रब मेरे लिए काफी है, तो यकीन जानिए वही लम्हा आपके माजिज़े के ज़ुहूर का लम्हा होगा। हम अक्सर दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंचकर दस्तक देना छोड़ देते हैं, हालांकि वो आखिरी दस्तक ही दरवाजा खुलने का सबब होती है। आज अपने उस मनफी सोच के बोझ को उतार फेंकिए और अपने तवक्कुल को वैसे ही कायम कीजिए जैसे आप अपनी तस्बीह के दानों को तरतीब देते हैं, क्योंकि जो रब आपको यहाँ तक लेकर आया है वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब हम इबादत भी कर रहे हैं और तस्बीह भी पढ़ रहे हैं, तो फिर वो कौन सी चीज है जो हमें उस आखिरी माजिज़े तक पहुंचने से रोक रही है? वो है हमारा अधूरा यकीन। हम में से अक्सर लोग अल्लाह से मांगते तो हैं, मगर मांगने के बाद ये सोचने बैठ जाते हैं कि शायद मेरी दुआ कबूल नहीं होगी या मेरे हालात तो बहुत ही मुश्किल हैं। याद रखिए, अल्लाह पाक का एक बहुत ही खूबसूरत कौल है, हदीस कुदसी है कि मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही गुमान रखता हूँ जैसा वो मेरे बारे में रखता है। जरा गौर कीजिए, अगर आपका गुमान ये है कि अल्लाह आपको मौजिज़ा दिखाएगा तो वो जरूर दिखाएगा, लेकिन अगर आपका गुमान शक और मनफी सोचों से भरा हुआ है तो आप खुद अपने मौजिज़े की राह में दीवार बन रहे हैं। तवक्कुल का मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ दुआ करें,
बल्कि तोकल का असल मतलब ये है कि दुआ करने के बाद आपका दिल इतना प्रसकून हो जाए जैसे वो काम हो चुका हो। हजरत अली करम अल्लाह वजह का एक बहुत प्यारा कौल है कि जब तुम्हारी दुआ कबूल हो जाए तो ये तुम्हारी खुशी है, लेकिन जब दुआ कबूल ना हो यानी देर हो जाए तो ये अल्लाह की मर्जी है, और अल्लाह की मर्जी तुम्हारी खुशी से ज्यादा बेहतर है। आपने तहज्जुद पढ़ी, आपने सदका दिया, आपने इस्तिग़फ़ार की तस्बीह की, ये सब बीज थे जो आपने बो दिए। अब इन बीजों को नामीदी और मनफी सोच के तेजाब से मत जलाएं। जिस तरह एक किसान बीज बोने के बाद हर रोज जमीन खोद कर नहीं देखता कि पौधा निकला या नहीं, बल्कि वो सब्र से इंतजार करता है और उसे यकीन होता है कि मेरा रब उसमें से जिंदगी निकालेगा, बिल्कुल वैसे ही आपको भी अपने तवक्कुल की आबियारी करनी है। आपके हालात चाहे कितने ही भयानक क्यों ना हों, आपके अर्द गिर्द के लोग चाहे आपको कितना ही मायूस क्यों ना करें, आपका एक ही जवाब होना चाहिए, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। हमारे लिए अल्लाह ही काफी है और वही बेहतरीन कारसाज है। ये सिर्फ एक आयत नहीं है, ये तवक्कुल की इंतहा है। जब आप ये कह देते हैं तो आप अपनी जिंदगी का चार्ज इस हस्ती के हवाले कर देते हैं जो पूरी कायनात को चला रही है। ये जो मनफी सोचें शाम के वक्त आपको हलकान करती हैं, ये शैतान का आखिरी हमला होता है ताकि वो आपको इस मकाम से पीछे धकेल दे जहां आपके लिए दरवाजा खुलने वाला था। अपने दिल को समझाएं कि मेरा रब सुबह भी वही था और शाम को भी वही है, वो तो बदलने वाला नहीं है। फिर मेरा यकीन क्यों बदल रहा है? तवक्कुल की बुनियाद इस बात पर रखें कि अल्लाह का वादा सच्चा है और उसका वादा है कि इन्नमा मअल उस्रि युस्रा, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। आपकी मुश्किल जितनी बड़ी होगी अल्लाह का मौजिज़ा इतना ही अजीम होगा। बस अपने तवक्कुल को नमाज की तरह कायम कर लें, फिर देखें कि वो बंद दरवाजे कैसे खुलते हैं जिनके पीछे आपकी खुशियां आपका इंतजार कर रही हैं। कभी आपने सोचा है कि अल्लाह हमें उस कदर इंतजार क्यों करवाता है? हम इबादत के उस मकाम तक पहुंच जाते हैं जहां हमारी आंखें खशक हो जाती हैं, जहां तस्बीह के दाने घिसते घिसते हमारी उंगलियों पर निशान छोड़ देते हैं, मगर मौजिज़ा अब भी दूर नजर आता है। ये इंतजार दरअसल सजा नहीं है, ये आपके जुर्फ की आजमाइश है कि क्या आपका तवक्कुल हालात के बदलने से बदल तो नहीं जाएगा। हम में से बहुत से लोग वो होते हैं जो दुआ मांगते हैं और अगर हफ्ते दो हफ्ते में काम ना हो तो कहने लगते हैं कि शायद मेरी तो किस्मत ही खराब है या अल्लाह मेरी नहीं सुनता। यही वो मकाम है जहां आपका तवक्कुल टूट जाता है। याद रखिए, तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि आप अल्लाह को वक्त दें कि आए अल्लाह मेरा काम इतने दिनों में कर दे, बल्कि तवक्कुल ये है कि आप अपना सारा मामला अल्लाह के स्पर्द करके बेफिक्र हो जाएं कि आए अल्लाह अब तो जाने और तेरा काम जाने, मैंने अपना बोझ तेरे कदमों में डाल दिया है। कुरान पाक में अल्लाह सुब्हाना व ताली फरमाता है, वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो वो उसे काफी हो जाता है। काफी हो जाने का मतलब जानते हैं आप? उसका मतलब है कि फिर आपको किसी सिफारिश, किसी सहारे, किसी बैंक बैलेंस या किसी इंसान की खुशामद की जरूरत नहीं रहती। जब कायनात का खालिक आपके लिए काफी हो गया तो फिर पूरी दुनिया मिलकर भी आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ये जो आपके अंदर गुस्सा और चिड़चिड़ापन आता है, ये तब आता है जब आप अपनी मर्जी को अल्लाह की मर्जी पर मुकद्दम रखने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं कि जिंदगी वैसे चले जैसे हमने सोचा है, मगर जिंदगी तो वैसे चलती है जैसे अल्लाह ने तरतीब दी है। आपके इस्तिग़फ़ार और आपकी तहज्जुद का असल फल वो सुकून है जो आपको तलातम खीज मौजों के दरमियान भी मुस्कुराने पर मजबूर कर दे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला जा रहा था तो फरिश्ते मदद के लिए आए, मगर आप अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? मुझे अल्लाह ही काफी है। उसे कहते हैं तवक्कुल की इंतहा। आग मौजूद थी, दहक रही थी, दुश्मन सामने था, मगर दिल में अल्लाह का यकीन इतना बड़ा था कि आग की तपश ही खत्म हो गई। आपकी जिंदगी की आग, चाहे वो कर्ज हो, बीमारी हो या अपनों की बेवफाई, वो तब तक आपको जलाती रहेगी जब तक आपका यकीन उन हालात से छोटा रहेगा। जिस दिन आपका तवक्कुल आपके हालात से बड़ा हो गया, इसी दिन आग गलजार बन जाएगी। अपने मनफी ख्यालात को शिकस्त देना सीखें। जब दिमाग कहे कि सब खत्म हो गया तो रूह से आवाज आनी चाहिए कि नहीं, अभी तो मेरा रब बाकी है। ये जंग आपके अपने नफ्स के साथ है और इस जंग में जीत सिर्फ इसी की होती है जो हर हाल में, हर लम्हा अपने रब पर जमा रहता है। तो मेरे अजीज साथियों, आज की ये बातें महज अल्फाज नहीं थे, बल्कि एक पुकार थी आपके इस दिल के लिए जो थक चुका था। याद रखिए, आपका यहाँ तक आना और इस पैगाम को सुनना इस बात की दलील है कि अल्लाह आपको तन्हा नहीं छोड़ना चाहता। वो तो बस आपकी खामोश सुस्तियों को सब्र और तवक्कुल के नूर में बदलना चाहता है।
अब वक्त आ गया है कि आप अपने खौफ को अल्लाह के हवाले कर दें और अपने यकीन को इतना बुलंद कर लें कि हालात खुद ब खुद बदलने लगें। आपका मुआजिजा अब आपसे दूर नहीं, बस आपके अटल तवक्कुल की देर है। आइए अब मिलकर इस रब के हुजूर हाथ फैलाते हैं जो शहरग से भी ज्यादा करीब है। ऐ अल्लाह, ऐ टूटे हुए दिलों को जोड़ने वाले, ऐ बेसहारों के सहारे, ऐ वो ज़ात जिसके कब्जे में हम सब के दिल हैं, हम तेरे सामने अपने बोझ, अपनी परेशानियां और अपना वो अंदरूनी गुस्सा और जुलन ढेर करते हैं जो हमें अंदर ही अंदर खा रही है। या अल्लाह, हमारे तवक्कुल को मजबूत कर दे, हमें इन लोगों में शामिल फरमा जो सुबह उठे तो तेरी रिजा पर खुश हूँ और शाम हो तो तेरे शकरगुजार हूँ। हमारे दिलों से मनफी सोचों का अंधेरा दौर कर दे और उसे अपने यकीन की रोशनी से भर दे। ऐ मालिक, जो बीमार हैं उन्हें शफा दे, जो कर्ज के बोझ तले दब्बे हैं उनकी गैबी मदद फरमा, और जो किसी माजिज़े के इंतजार में तेरी चौखट पर बैठे हैं उन्हें मायूस न लौटाना। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आज के उन अल्फाज ने आपके दिल पर दस्तक दी है, अगर आपको महसूस हुआ है कि ये पैगाम खास आप ही के लिए था, तो कमेंट सेक्शन में या अल्लाह मेरा तवक्कुल सिर्फ तुझ पर है या आमीन जरूर लिखिएगा। आपका एक कमेंट न सिर्फ आपके पक्के इरादे की निशानी होगा बल्कि किसी दूसरे मायूस इंसान के लिए हिम्मत का जरिया भी बन सकता है। इस वीडियो को अपने उन प्यारों के साथ जरूर शेयर करें जो जिंदगी की आजमाइशों से थक चुके हैं, क्योंकि शायद आपका एक शेर किसी की डूबती हुई उम्मीद को सहारा दे दे। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह हक और सुकून की बातें आप तक पहुंचाते रहें, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस खैर के सफर में हमारे साथ ही बने। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो और आपके दिल को वो सुकून अता करे जिसकी आपको तलाश है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।